क्या आपने कभी सुना है कि 37 साल का एक नौजवान पूरे अफ्रीका को झकझोर दे। एक ऐसा लीडर जो कहता है IMF की भीख नहीं चाहिए। एक ऐसा फौजी जो विदेशी सैनिकों को देश से बाहर निकाल फेंकता है। और एक ऐसा नौजवान जो तानाशाही और तारणहार दोनों की परिभाषा बन चुका है। ये कहानी है इब्राहिम ट्रोरे की। जी हाँ, एक ऐसा नाम जिसने बुर्किना फासो को मिटने से पहले जगा दिया। अब दुनिया पूछ रही है, क्या ट्रोरे मसीहा है या सिर्फ एक नया मुखौटा। साल 1988 अफ्रीका का एक सामान्य सा गांव एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम रखा गया इब्राहिम ट्रोरे। ना कोई रॉयल फैमिली, ना कोई राजनीतिक कनेक्शन, बस सपनों की एक आग थी। साल 2009 में उसने मिलिट्री ज्वाइन की। वहां उसने सीखा कि सत्ता बंदूक से नहीं भरोसे से मिलती है। साल 2015 से साल 2020 तक बुर्किना फासो की राजनीति में खलबली मची हुई थी। आतंकी हमले बढ़ रहे थे, गरीबों की भूख बढ़ रही थी और विदेशी कंपनियां देश की जमीन खोद खोद कर सोना ले जा रही थी। ट्रोरे ने देखा सरकारें आती जाती रही, लेकिन आम आदमी वहीं का वहीं है। जनवरी साल 2022 कर्नल पॉल दामिबा सत्ता पर कब्जा करते हैं। ट्रोरे चुप रहा, देखता रहा, लेकिन जब हालात और बिगड़े तो उसी साल सितंबर साल 2022 में इब्राहिम ट्रोरे ने तख्ता पलटकर दामिबा को सत्ता से हटा दिया। लेकिन ये कोई तानाशाही नहीं थी। ट्रोरे ने जैसे ही कमान संभाली उसने घोषणा की, मैं इस देश को दोबारा बनाऊंगा और चुनाव जुलाई साल 2024 में फिर से कराए जाएंगे। ट्रोरे ने सत्ता संभालते ही वो फैसले लिए जो अफ्रीका में कभी किताबों में ही पढ़े गए थे। जैसे सरकारी अफसरों की तनख्वाह में कटौती की गई, खुद की सैलरी मिलिट्री कैप्टन जितनी रखी, सोने की खदानों का राष्ट्रीयकरण किया, यूरोप को अनरिफाइंड गोल्ड भेजना बंद किया, नेशनल गोल्ड रिफाइनरी लॉन्च की 150 टन सालाना उत्पादन क्षमता के साथ, फ्रांसीसी सैनिकों को देश से बाहर निकाला, IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्ज को ठुकरा दिया। ये सब सिर्फ फैसले नहीं थे, ये एक बयान थे। ये अफ्रीका अब खुद की किस्मत का मालिक बनेगा। खेती बाड़ी को बढ़ावा देने के लिए भारी निवेश हुआ, ग्रामीण सड़कों का काम शुरू हुआ, नया एयरपोर्ट तैयार होने लगा, कपास प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाई गई। लेकिन सबसे बड़ा निवेश हुआ लोगों के भरोसे में, और इस भरोसे ने ट्रोरे को अफ्रीका का युवाओं का नया चेहरा बना दिया। जनवरी साल 2025 घाना में अफ्रीकी राष्ट्रपतियों की बैठक में सबसे ज्यादा तालियां ट्रोरे के लिए बजी। लोगों ने कहा, यही है वो लीडर जो हमारे लिए सोचता है। साल 2024 चुनाव का साल था, लेकिन इकोवॉस से बुर्किना फासो ने खुद को अलग कर लिया। ट्रोरे 2029 तक राष्ट्रपति रहेगा और धीरे धीरे वो वादे जो क्रांति की गूंज थे अब संदेह की खामोशी बनते जा रहे हैं। अमेरिकी संगठन ACLED के मुताबिक साल 2022 में 2894 लोग मारे गए थे। साल 2024 तक ये आंकड़ा 7200 पार कर गया। आर्थिक हालात और सुस्त हो चुकी है। खनिज तो है, लेकिन मुनाफा आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा। आज सोशल मीडिया पर ट्रोरे का हर भाषण वायरल होता है। AI से बने जोशीले वीडियो, मोटिवेशनल क्लिप्स, नारे, लोग दीवाने हैं। लेकिन आलोचक कहते हैं ये एक केयरफुली क्राफ्टेड इमेज है जो ट्रोरे को तानाशाही में भी हीरो दिखा रही है। सवाल उठता है, ट्रोरे सच में सिस्टम बदल रहा है या फिर वो भी उसी कुर्सी की गिरफ्त में आ गया है जिसने अफ्रीका के कई सपनों को निगल लिया है। इब्राहिम ट्रोरे एक नाम जो उम्मीद की तरह उभरा, एक चेहरा जो मसीहा की तरह चमका, लेकिन अब धुंध के बीच खड़ा है। क्या वो अफ्रीका को बचा पाएगा या वो भी एक अधूरी क्रांति बनकर रह जाएगा? क्या अफ्रीका को इब्राहिम ट्रोरे जैसे लीडर की जरूरत है या एक पारदर्शी सिस्टम की? ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये वो आईना था जिसमें एक महाद्वीप अपनी किस्मत तलाश रहा है। एक नौजवान, एक वर्दी और एक वादा जिसने इतिहास की किताबों को फिर से लिखने की हिम्मत की। लेकिन असली सवाल ये है, क्या वो लीडर है या एक लहर जो आएगी और गूंजेगी और फिर इतिहास बन जाएगी? अगर आपके भीतर कुछ हिला हो, अगर दिल ने कहा हो बस अब बहुत हो चुका, तो इस वीडियो को इतना फैलाओ कि बुर्किना फासो से लेकर तुम्हारे मोहल्ले तक हर आवाज बोले अब बदलाव जरूरी है। ST इन्फो टीवी पर हम सिर्फ खबर नहीं सुनाते, हम सच की आग जलाते हैं। हर वीडियो एक हथियार है और आप वो योद्धा हैं जो उसे चलाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप जुड़े हैं इस आवाज से जो झूठ से टकराती है और हकीकत को चीख कर कहती है अब और नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।